नागौर में कांची समाज भवन में चल रही सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आज समापन कृष्ण सुदामा कथा के साथ हुआ। कथावाचक श्री करुणामूर्ति धाम भादवासी नागौर राजस्थान के त्यागी श्री संत हेतम राम जी महाराज ने कहा, कली युग में भागवत कथा से ही भक्तों की नैया पार होगी। जो भी जीव भागवत का आश्रय लेगा वह मुक्त हो जाएगा। मन की शुद्धि के लिए नारायण से बढ़कर कोई अन्य साधन नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से कहा गया एक ऐसा संदेश है जो भगवान के प्रति समर्पण भाव के माध्यम से मोक्ष का रास्ता दिखाता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक बार अपने जीवन में श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन अवश्य करना चाहिए। उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। ये जीवन जीने की कला सिखाती है। आज कृष्ण सुदामा की मित्रता के बारे में बताया। सुदामा जैसी भक्ति हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सुदामा भिक्षा मांगकर जो लाते थे उससे उनके पत्नी व बच्चों का पेट नहीं भर पाता था। एक बार सुदामा को रात्रि के भोजन में सिर्फ चावल का पका हुआ दाना मिला, लेकिन सुदामा ने चावल के एक दाने में आधा भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। जब समय आया तो द्वारकाधीश ने सुदामा के 3 मुट्ठी चावल के लिए 2 लोग उन्हें दान दे दिए। जब लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी ने उन्हें रोका तो सुदामा की पुरानी बात दोहराते हुए कहा कि जब सुदामा अपनी कुल संपत्ति यानी एक चावल में से आधा मुझे दे सकते हैं तो मैं भी अपनी कुल संपत्ति का आधा हिस्सा उन्हें दान दूंगा। 2 ही मुट्ठी खाई, तीसरी भरने लगे। रुक्मणी पकड़ियो हाथ, नाथ क्या करने लगे, तीनों लोग दे दिया तो हम हो जाएंगे बेकार। श्री कृष्ण भगवान एवं सुदामा की मित्रता एक सच्चे भक्त एवं दोस्त के रूप में निस्वार्थ थी, जो भी आज उनकी मित्रता शास्त्रों में लिखी हुई है। आज के युग में दोस्ती स्वार्थपूर्ण बनी हुई है। सुदामा ने अपनी दरिद्रता होने के बाद भी अपने मित्र श्री कृष्ण भगवान से भी कभी भी धन दौलत कुछ नहीं मांगा, जो आज भी एक उदाहरण बना हुआ है। संत ने कथा के माध्यम से कहा कि दोस्ती निस्वार्थ भाव होनी चाहिए। दोस्ती में स्वार्थ, लोभ एवं कपट जैसी कोई भावना नहीं होनी चाहिए, तभी वह सच्ची दोस्ती मानी जाती है। संत ने कहा कि आज भले ही कथा का अंतिम दिन है, लेकिन वास्तविकता में धर्म कोई भी कथा कभी भी समाप्त नहीं होती। कथा विराम लेती है और फिर से शुरू होती है। फिर सुखदेव महाराज का पूजन कर विदाई की गई। कथा सुनने गांची समाज व शहर के भक्तगण भारी संख्या में पहुँचे। पंडित मुकेश दागीज एवं परवीन दागीज ने हवन यज्ञ, आहुति एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रीमद् भागवत कथा की महापूर्ण आरती करवाई। जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया हो। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। हो अरे द्वारपालो, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। देखिए मेरे गोविंद का कितना प्रेम है। बार बार कह रहे अरे सुदामा इतने दिन भैया तुमने कहाँ बिता दिया, कहने क्यों नहीं आई। मैं भी प्रपंच से भूल भी गया। भगवान सुदामा के एक एक अंग को देख रहे हैं। देखा पैरों की ओर दृष्टि की तो भविया फटी हुई, कांटे लगे हुए। मेरे गोविंद सुदामा के कांटे निशान है। सुदामा ने कहा यार आप राजा की राज हो गई, क्या कर रहे हो प्रभु, ये रानियां देखेगी मन में क्या सोचेगी। आज भगवान भूल गए कि मैं राजा भी राज है। भगवान ने कहा तेरा कन्हैया संपत्तिमान होकर विवेक रहित नहीं हुआ।
विवेक नहीं है तेरा कन्हैया। अरे मैं, तू मेरा स्वामी, मैं तो तेरा सेवक हूँ। कितना मानो प्रेम है। उसके बाद में सुदामा तो 6 महीनों का भूखा है, 6 वर्षों का पता नहीं। भगवान ने देखा ये नेम का तो पक्का ब्राह्मण है, स्नान तो इनको कराना ही पड़ेगा, फिर ये प्रसाद ग्रहण करेगा। तो रुक्मणी से कहा देवी एक कोरा मटका जल से ले आओ। रुक्मणी मटका लेने गई, इतने में दूसरी रानियों को खबर मिली, दूसरी रानियों को भी खबर मिली। 8 पटरानियां है ना, बोले ये इतने बड़े भगवान के बचपन के सखा, इतने बड़े तपस्वी ब्राह्मण आए तो हम सेवा से वंचित हो जाएंगे। तो 8 मटके उठाए। फिर 16,100 रानियों को खबर मिली तो 16,108 के 8 मटके आ गए। फिर उनकी दासियों को खबर मिली कि हमारी रानी साई भी पटरानियां मटका ले जा रही है। तो वो दासियां भी लंबी लाइन लगी। फिर द्वारका के और नागरिक लोगों को खबर मिली तो सभी लोग जल लेकर जा रहे। पूरे महानगर आ रहा है, मटके ही मटके आ रहे हैं। सुदामा ने कहा कन्हैया कोई कुंभ का मेला है क्या, किसी देव का रुद्राभिषेक है क्या? क्या नहीं, कुंभ का मेला नहीं, कोई रुद्राभिषेक है। अरे तू कितना तपस्वी है, तेरा त्याग का स्वागत है। बोला ये रानियां किसकी सेवा करें, तेरे प्रति कितना ये समर्पित हो चुकी है, तेरे त्याग की समर्पण की महिमा है। उसके बाद में सुदामा ने कहा कन्हैया तेरे को मारना है भैया तो 1-2 मटके से मर जाऊंगा। पौष का महीना कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तेरा पहली बार स्वभाव नहीं गया विनोद वार्ता करने का। भगवान ने थोड़ी प्रशंसा करके एक बूंद एक सोने की प्रात में लेकर जल को उष्ण करके सुदामा को स्नान करवाया। स्नान के बाद में सुदामा के देखिए चरणों का प्रक्षालन करके देह को पवित्र किया, सुदामा की पूजा की और ललाट पर तिलक लगवाया। सुदामा का तो क्या लिखा, क्षीर क्षय लिखा। भगवान ने यक्षीरी कर दिया, ब्रह्मा जी को बुरा लगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने कहा अरे बूढ़ा ब्रह्मा ये मेरे बचपन के सखा, तेरे को बीच में आने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में सुदामा को प्रसाद खवाया, थोड़ा काजू कतली बादाम कतली। हाँ भाई धीरे धीरे प्रसाद खवाना, 6 वर्षों के भूखे कहीं गले में कोई कोर अटक गई तो मुश्किल हो जाएगा। धीरे धीरे सुदामा प्रसाद कर रहे हैं। सुदामा ने स्नान करवा दिया, प्रसाद कर रहे हैं। उसके बाद में अब कुछ ऊर्जा मिली है तो भगवान ने कहा सुदामा थोड़ा आशीर्वाद तो देते रानियों को। तो 8 रानियां प्रणाम करने के लिए सुदामा कह रहे अखंड सौभाग्यवती भवे, अखंड सौभाग्यवती भवे, अखंड सौभाग्यवती भवे। जय राम जय श्री। सुदामा ने 400 रानियों को लगभग आशीर्वाद दिया। उसके बाद में कहा अरे कन्हैया, बोले कहा, बोले खान में अरे कितनी है ये तो बता कितनी है। बोले भैया ये पहली लाइन है ना 16,108 है, ऐसे 11 लाइनें हैं। तो थोड़ा और बोले क्या अखंड सौभाग्यवती भवे। फिर बोले कन्हैया, बोले क्या के, बोले कान अरे तेरी खुद की कितनी है बता दे। कि मेरे खुद की 16,108 है। तो बोले भैया कन्हैया इनको आशीर्वाद देने में 6 महीना लग जाएगा। देख मेरे हाथ हार गया, मेरी बोलती बंद होने जा रही है, गर्दन में भी दर्द हो रहा है, इसलिए लाला अच्छा है तो मुझे प्रणाम कर। तो श्री कृष्ण ने प्रणाम किया कि लाला चिरंजीवी हो, युग युग जियो, तुम्हारी त्रिभुवन में जय जयकार हो। तो श्री कृष्ण को आशीर्वाद मिला, सब रानियों को आशीर्वाद मिल गया। उसके बाद में भगवान ने पूछा रे सुदामा एक बात बता, तेरी शादी हुई थी? कह रहे रानियों के बीच में कोई वृंदावन की बात कर, कहीं की शादी की बात करे। अरे तुम बता तेरी शादी हुई कि नहीं हुई? तो भगवान सुदामा बोला तुम पीछे पड़ेगा वो बात नहीं छोड़ेगा। देख भाई सुन, मेरी शादी करने की कोई इच्छा नहीं थी, मेरे माता पिता ने जबरन शादी कर दी। तेरी भाभी का नाम सुशीला है, 2 संतान भी होगी और उन्हें भेजा तभी तो आया। क्या रे सुदामा तेने शादी कर दी, मुझे न्योता नहीं दिया? कह रहे कन्हैया तुम ज्यादा मत बोलना, मैं गरीब ब्राह्मण एक शादी की है और तेने 16,108 शादियां की है, मुझे 4 मखना नहीं दिया। बोलिए भगवान की। उसके बाद में गुरुकुल की बातें याद कर रहे हैं। बता बता मेरे यार सुदामा, बता मेरी यार सुदामा रे, बता मेरी यार सुदामा रे,
भाई घड़े दिना में आयो बताओ मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिना में आया बता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिना में आयो गाली सेवा करते हुए भाव के साथ बालक घर जब आया करता रोज खेल के जाया करता बालक घर जब आया कर रोज खेल के जाया करता बालक घर जब आया करता रोज खेल के जाया कर कोई के तकरार सुदामा रे कोई के तकरार सुदामा रे भाई घड़े दिना में आयो बता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़ा बिना में आया मन सुना दे कुटुंब कहानी क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी मन सुना दे कुटुंब कहानी क्यों कर पड़ गई ठोकर खाने मन सुना दे कुटुंब कहानी क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी सुना दे कुटुंब कहानी क्यों कर पड़ गई ठोकर खाने टेटी मार सुदा मारे टेटी मार सुदा मारे भाई घड़े दिना में पता मेरे यार सुदा मारे भाई घड़े दिना में आया भक्त वत्सल भगवान की जय हो सब बच्चों का हाल सुना दे मिसरानी की बात बता दे सब बच्चों का हाल सुना दे इस रानी की बात बता दे सब बच्चों का हाल सुना दे पंडितानी जी की बात बता दे सब बच्चों का हाल सुना दे पंडिता जी की बात बता दे हो गया हार सुदा मारे हो गया हार सुदा मारे भाई घड़े दिना में आयो बता मेरे यार सुदा मारे आया कि जाओ दिना में आया बुढ़ावा में भगवान की जय चाहिए हर तन पहल में आना इतना दुख नहीं पड़ता उठाना चाहिए घर कल पहले आना इतना दुख नहीं पड़ता उठाना चाहिए हर तन पहल में आना इतना दुख नहीं पड़ता उठाना चाहिए घर कल पहले आना इतना दुख नहीं पड़ता उठाना भूला प्यार सुदा मारे तो भूला प्यार सुदा मारे भाई गणे दिना में आ पता मेरे यार सुदा मारे भाई गणे दिना में आया भी आ जा ठीक बखत पे आ जा बैठ जा मेरे तखत पे दिल भी आ गया ठीक वक्त पे आ जा बैठ जा मेरे तखत पे दिल भी आ जा ठीक बखत पे आ जा बैठ जा मेरे तखत पे जिगरी यार सुदा मारे जिगरी यार सुदा मारे भाई गणे दिना में आया बता मेरे यार सुदा मारे भाई गणे दिना में आया आज भगत छाती के लालू इब बता तन कठ बिठालू आज भगत छाती ते लालो इधर बता तने कटे बिटा लो दीन बंधु भगवान की जय हो शाम की जय हो
बिठालू करो साहूकार सुदामा रे करो साहूकार सुदामा रे भाई घणे दिना में आए बता मेरे यार सुदामा रे भाई घणे दिना में आया बता मेरे